कबीरदास जी का दोहा जो है पहला है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि साच बराबर तप नहीं, मतलब सच से बड़ा कोई तपस्या नहीं है, सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, या कह सकते हैं कि सच से बड़ा पुण्य नहीं है और झूठ के बराबर पाप। मतलब जो सच्चा आदमी है वह सबसे बड़ा पुण्यात्मा है और जो झूठा आदमी है वह सबसे बड़ा पापी है। तो हमें सदैव सच बोलना चाहिए। बात समझ आई? तो फिर कह रहे हैं, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप है ना, झूठ के बराबर कोई पाप भी नहीं है। तो जिसके हृदय में सच है, मतलब जो सच्चावादी है, जो सत्यवादी है, जो सच बोलने वाला है, उसके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। बात समझ आ गया? मतलब हमेशा हमको सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने वाले के ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा होती है और उसके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है नहीं? समझ में आया? अब देखो दूसरा दोहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमानत रथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै। कबीरदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता। कोई वृक्ष अपना फल खा लेता है? नहीं ना। और नदी न संचय नीर, और नदी क्या करता है, अपने पानी को सोख लेती है या अपने पानी को अपने पास अपने पी जाती है? नहीं ना। या पानी अपने पानी को रोक करके रखती है? नदी का तो पानी बहता रहता है ना। तो न तो कभी वृक्ष कोई अपना फल खाता है, न ही कोई भी नदी कोई अपना पानी पीती है ना। इसलिए भगवान या कबीरदास जी कहते हैं कि परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इसलिए कहते हैं कबीरदास जी कि जो वृक्ष है वो क्या है, एक साधु की तरह से है, जो नदी है वो साधु की तरह से है ना। इसी तरह से जिस तरह से नदी और पेड़ जो है अपने पानी को नहीं पीते हैं, अपने फल को नहीं खाते हैं, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं है ना, वो हमेशा दूसरों की भलाई करते रहते हैं। जिस प्रकार से पेड़ और नदी समाज की, देश की है ना, दुनिया की भलाई करते हैं ना, दूसरे के परोपकार करते हैं, उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो हमेशा दूसरों की भलाई करते रहते हैं। बात समझ आ गई? जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कह रहे हैं कबीरदास जी कि जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो हमेशा धर्म का पालन करता है। और धर्म क्या है भाई? धर्म मानव धर्म है। धर्म वह है जो दूसरों की भलाई के लिए हो, जो दूसरों की अच्छाई के लिए हो। जो धर्म दूसरों की बुराई करे या दूसरों का बुरा सोचे समझे करने के लिए कहे, वो धर्म नहीं है। समझ रहे हो बात? जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, मतलब जहाँ धर्म है वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है तहाँ धर्म है ना। जो अच्छे व्यक्ति हैं वहीं धर्मात्मा है, वहीं अच्छा ज्ञान है, वहीं धर्म है। मतलब दूसरों का भला करना ही धर्म है। ठीक है? जो ज्ञानी है वो धर्मात्मा है। जहाँ झूठ तहाँ पाप, और जो झूठे लोग हैं है ना, वो क्या हैं? पापी हैं। एक तरह से कह सकते हैं जहाँ ज्ञान है तहाँ धर्म है, या जहाँ सच्चाई है वहीं पे धर्म है, और जहाँ झूठ है वहाँ पे पाप है। मतलब जो सच्चे लोग हैं वही धर्मात्मा हैं, और जो झूठे लोग हैं वो क्या हैं? पापी हैं। बात समझ आ गया? और जहाँ लोभ तहाँ काल है, और जहाँ पर भी आदमी लोभी बन जाता है, अब सिर्फ अपने स्वार्थ के विषय में सोचता है, तो वह पाप करता है, वह पापी बन जाता है। वह पाप का और कर्म करने से पीछे नहीं हटता है। तो हमेशा हमें सच्चा और धर्मात्मा बनना चाहिए, न तो झूठा, न कि पापी बनना चाहिए, न ही दूसरे का लोभ करना चाहिए, है ना। हमेशा परोपकार के विषय में सोचना चाहिए। तो जहाँ क्षमा तहाँ आप। और अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार भी करता है तो हमें उसको क्या कर देना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ क्षमा करते हैं, जो क्षमाशील होते हैं, जो दूसरों को क्षमा कर देते हैं गलतियों पे, उनके हृदय में क्या होते हैं? ईश्वर का निवास
होता है। बस में आ गई।